हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा बच्चों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जिसमें आज हम बात करेंगे आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसमें जो अभिक्रिया होता है बच्चों, उसे हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। प्रयोगशाला में हम आयोडोफॉर्म बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे बच्चों, यहां पर समझना है। सबसे पहले जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि हमें क्या बनाना है और क्या क्या चीज लेकर बनाना है। तो बच्चों जो चीज हम लेते हैं उसे बोलते हैं क्या, अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारक, और बनने वाला पदार्थ उत्पाद होता है। तो प्रयोगशाला में जब हम आयोडोफॉर्म बनाते हैं बच्चों, तो एसीटोन या एथिल एल्कोहल लेते हैं, पहला आपका रिएक्टेंट हो जाएगा। तो उसमें से हम एथिल एल्कोहल लेकर चलते हैं, ठीक है, जो इजी लगे, जिससे आसानी से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सके, वही पदार्थ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो एथिल एल्कोहल लेंगे, उसमें आयोडीन और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट का विलयन लेंगे। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना, जिससे आसानी से समझ में आ सके। यहां पर देखिए, तो हमें क्या क्या मुख्य रूप से लेना बच्चों, ये हमारा पहला पदार्थ है, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, ये हमारा आयोडीन है और ये हमारा NaOH है। NaOH की जगह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, लेकिन इसका समीकरण इसके अपेक्षा पेचीदा है, मतलब थोड़ा सा कठिन है। और बच्चों यदि हम इसके जगह एसीटोन लेते तो एसीटोन का सूत्र है CH3COCH3, तो इससे यह भी पेचीदा है। तो जो हमें एग्जाम में थोड़ा सा सरल अनुभव हो, आसानी से हम लिख सकें, ऐसे ही पदार्थ का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या क्या लेना है, मुख्य रूप से पहला आपका भाई एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल बच्चों याद रखिएगा, और उसमें हमको आयोडीन और साथ में हमको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये सब बनाते हैं और फिर अभिक्रिया संपन्न होती है। कैसे बनाते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो में एक प्रयोग करेंगे, एसीटोन या एथिल एल्कोहल। तो हम एथिल एल्कोहल लेकर चलेंगे। तो बच्चों आपका ये गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है, कांच का फ्लास्क है, जो गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है, जिसे जल ऊष्मक में रखकर गर्म किया जाता है। अब ये जल ऊष्मक है क्या भाई, एक पात्र है जिसमें जल भरा रहता है, इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो ऊष्मा मिल जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं जल ऊष्मक। और ये थर्मामीटर है, इसके सहायता से जैसे इसको गर्म करते हैं तो पता चलता है कितने ताप तक ये गर्म हो चुका है। तो 70 डिग्री सेल्सियस ताप तक इसे गर्म करते हैं, तो इसलिए इसमें थर्मामीटर लगाकर रखते हैं। अब ये जो गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है, ये लगभग 250 ml का गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है। इससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं, और जब ज्यादा लेंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं हर चीज का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो लगभग 250 ml का एक गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है, जिसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने ऑप्शन में बताया ना कि या तो आप NaOH ले लो या इसके जगह सोडियम कार्बोनेट ले लो। NaOH या सोडियम कार्बोनेट बच्चों, ये NaOH है, ये सोडियम कार्बोनेट है। तो 10 ग्राम आपको या तो NaOH या तो सोडियम कार्बोनेट है, उसमें 50 ml पानी डाल करके उसे घोल लेते हैं बच्चों। जैसे हमारा एक गोल पेंदयुक्त फ्लास्क है, इसमें हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट है, इसमें लगभग थोड़ा सा पानी लिया, यानी 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में 50 ml पानी मिलाकर उसको घोल लिया, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों। फिर इसमें 10 ml एथिल एल्कोहल भी मिलाया, 10 ml एथिल एल्कोहल मिलाया, और फिर इसको 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया। और फिर बच्चों इसमें धीरे धीरे करके 5 ग्राम आयोडीन मिलाते हैं, और फ्लास्क को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। मतलब इस फ्लास्क में हम आयोडीन डालते हैं बच्चों, और जब तक गर्म करेंगे जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। और यदि आयोडीन का रंग उड़ गया बच्चों, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आयोडोफॉर्म है वो बन गया है, वो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसे धो करके है ना अलग कर लेते हैं बच्चों, और क्रिस्टल के रूप में है ना धो करके सुखा करके अलग करते हैं, शुद्ध क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। फिर से समझिए बच्चों किस तरीके से बनाना है, कि प्रयोगशाला में जब भी हम आयोडोफॉर्म बनाते हैं तो एथिल एल्कोहल या एसीटोन और आयोडीन सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करके बनाते हैं बच्चों। मैंने आपको क्या कहा, आयोडीन कंपलसरी है, एसीटोन या एथिल एल्कोहल ले लो, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये आपका कंपलसरी है बच्चों, ठीक है। तो 250 ml गोल पेंदयुक्त फ्लास्क में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड
में 50 ml, भाई हम सोडियम कार्बोनेट ले तो सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। यानी हम यदि बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट लिए हैं तो सोडियम कार्बोनेट ले लो, कि हमने Na2CO3 लिया है, यदि हमने NaOH लिया तो NaOH बोल देते हैं बच्चों, सिंपल है, कुछ है नहीं। तो 10 ग्राम NaOH लेकर के 50 ml पानी का घोल मिलाते हैं और 10 ml एथिल एल्कोहल डाल करके जल ऊष्मक में गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और धीरे धीरे करके आयोडीन मिलाते हैं और गर्म करते जाते हैं, और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए, और जब द्रव में ठंडा करते हैं बच्चों तो पीले रंग का आयोडोफॉर्म का क्रिस्टल पृथक हो जाता है, जल से धो करके एल्कोहल में विलय करके पुनः क्रिस्टलन करते हैं, हमें मिल जाता है क्या, आयोडोफॉर्म। क्या बन जाता है बच्चों, आयोडोफॉर्म। चलिए अब क्रिया कराते हैं फटाफट, यहां पर बहुत सिंपल अब क्रिया है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। पहला अब क्रिया क्या होता है बच्चों, हमने लिया है एथिल एल्कोहल, क्या लिया है, एथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है CH3 CH2 और OH, ये एथिल एल्कोहल बच्चों आयोडीन से क्रिया करता है। आयोडीन से क्रिया करेगा बच्चों तो ये जो आयोडीन है इस कार्बन पर अटैक करता है और हाइड्रोजन को मारेगा धक्का, तो बचेगा CH3 CHO, और भाई साहब 2H है 2I, तो 2HI बाहर हो गया है बच्चों, 2HI बाहर हो गया। किस बच्चे को परेशानी है बताओ ना यार, आयोडीन आया कार्बन के पास, जो हाइड्रोजन है उसे धक्का मारकर निकाल दिया और जुड़ गया। चलो सर ठीक है, इतना ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो दूसरे स्टेप में ये जो आपका एल्डिहाइड है बच्चों, इसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, CH3 CHO, पूरा जंग में बच्चों मेन रोल रखता है आयोडीन। अब ये आयोडीन पहले कार्बन में जो हाइड्रोजन था उसको धक्का मारा था, इस बार इस कार्बन के हाइड्रोजन को धक्का मारेगा, बोलेगा बेटा तू बाहर हो जा पूरा का पूरा, समझना, तो CI3 हो जाएगा और CHO पूरा का पूरा धक्का मारेगा और 3H निकलेगा तो 3HI बना लेगा। सर यहां 3I यहां 3I, टोटल 6I, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 दूना 6I हो गया ना, तो 3I यहां 3I यहां। भाई देखो ना, पहले स्टेप में आयोडीन ने इस कार्बन को धक्का मारा, अब इसके पास बेचारे के पास, अब ये तो एल्डिहाइड का ग्रुप बन चुका है, तो अब इसके पास हाइड्रोजन एल्डिहाइड ग्रुप के साथ है, तो अगले स्टेप में कहता है रुको जरा, अगले कार्बन के पास खूब सारा हाइड्रोजन है उसको धक्का मारता हूं, मार दिया धक्का भैया, ये निकलकर आगे चला गया। अब ये जो हमारा ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड मिला है बच्चों, ये तीसरे स्टेप में क्या बना देगा, I है बच्चों, H बहुत जल्दी आता है यार, CI3 CHO, क्योंकि C के साथ H जुड़ा रहता है कंपलसरी है, इसलिए CH बहुत जल्द आ जाता है। अब ये क्रिया करता बच्चों आपका जो NaOH लेकर रखे ना आप लोग, NaOH, तो देखना बच्चों CHI3 ये आयोडो फॉर्म है, CHI3 आयोडो फॉर्म है, बचा क्या सर, तो हमारे पास बचा, यहां से देखो भाई H C O और Na, सोडियम फॉर्मेट बन गया है। क्या बच्चों, सोडियम फॉर्मेट बन गया है बस। और भी जैसे मान लीजिए हमने NaOH लिया है, ये HI को भी खत्म करता है, जो HI बना है ना इसको भी खत्म करता है। जैसे मान लीजिए NaOH है, ये HI को खत्म करता है, समाप्त करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, तो भाई Na जो है I में तो NaI बनाता है, और बच्चों OH और H जो है H2O में कन्वर्ट होता है। ये अपक्रिया चलता रहता है, जितना गुना आपको जरूरत पड़े। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने HI हैं, 5 HI हैं, तो 5 HI जो है 5 NaOH से क्रिया करके इनके 5 भाग में बदल देता है। ये पूरा अपक्रिया बच्चों आपका हैलो फॉर्म अपक्रिया है। हैलो फॉर्म अपक्रिया है, बताओ बनेगा कि नहीं। बोले सर एक बार विधि समझा दो। 250 ml का गोल पेंटूथ फ्लास्क लिया, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के उसमें 50 ml जल मिला करके उसमें 10 ml एथिल एल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं और बच्चों जल उष्मक में रख करके गर्म करते हैं। 5 ग्राम इसमें क्या डालते हैं, आयोडीन, और फ्लास्क को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि आयोडीन का रंग उड़ ना जाए। फिर बच्चों जब द्रव को ठंडा करते हैं तो पीले रंग का आयोडोफॉर्म का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। और बच्चों यदि उसमें कुछ अशुद्धियां हैं तो जल से धोते हैं, एल्कोहल मिलाकर फिर से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। बस यही विधि है, जो अच्छे तरीके से समझेगा उसको कठिनाई है ही नहीं है। पहले स्टेप में कहा मैंने एथिल एल्कोहल लिया, CH3CH2OH। जरा बताओ भाई आयोडीन से क्रिया कराएंगी। मैंने कहा था कि आपको रटना नहीं है, पहले कार्बन को जाकर के धक्का मारता है, तो धक्का से हाइड्रोजन निकल गया तो CHO बच गया।
दो हाइड्रोजन जुड़े थे, 2Hi बाहर हो गया। दूसरे स्टेप में कहानी खत्म नहीं हो भाई, अभी दंगा फसाद होगा। जो एसिटाल्डिहाइड आया ना, ये आयोडीन जो आपने लिया इतना गर्म कर रहे हैं, बोला भैया दूसरे कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको भी हम मारेंगे धक्का। तो 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो 3 हाइड्रोजन निकला तो 3Hi। अब कहोगे सर 3 आयोडीन यहाँ 3 आयोडीन यहाँ, तो 3 का गुणा करो तो 6 आयोडीन हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? आप बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? तीसरे स्टेप में ये बेचारा ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड है, CI3CHO है। अब इसके साथ NaOH बाबू जो लिए के रखे ना आप लोग शुरू में ही, तो NaH बाबू जो हैं ये भैया इनके साथ CHI3 बना देते हैं, और बचा आपका HCO, फिर ONA यहां से बचा, ONA बन गया। H तो आपने इसको दे दिया था बच्चों, तो ऐसे में आपका बन जाता है। अब ये जो HI है इसको भी धक्का देता है NaOH, 5 HI है तो 5 NaOH ले लो कि भाई 5 HI आए थे तो 5 NaOH हम ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लेते हैं? 5 NaOH ले लेते हैं। अब क्या बनेगा बच्चों, थोड़ा सा देखना, Na है, I के साथ NaI बनाएगा, और कुछ तो है नहीं। और बच्चों OH जो है H के साथ H2O बनाएगा, 5 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। यही हेलो फॉर्म क्रिया है। बाकी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, जो मैंने समझाया वही चीज नोट्स में भी लिखा रहता है। और हमेशा कहता हूं बच्चों कि नोट्स यार 100 रुपए में एक कॉपी नहीं मिलती है बच्चों, लेकिन आपको एक प्रॉपर नोट्स एकदम बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर तैयारी के लिए शिव कोचिंग क्लासेस में दिए जाते हैं। और भाई ऐसा नहीं है कि फ्रॉड, पर्सनल नंबर शेयर करता हूं 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कांटेक्ट करें, नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। हाँ, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।